आगे निकले महाराज तो आंगन के बाहर देहली के आगे देहली के आगे एक वृद्ध माता बैठी थी। भंड की माता बैठी थी। भंड की माता, भंड की उम्र 80 साल, माता की उम्र 100 साल से भी ज्यादा। आंखों से दिखाई ना दे वह, कानों से सुनाई ना दे रहा, कुछ वाणी से भी शुद्ध नहीं बोलती मैया, वृद्ध हो गई थी। और जब भंड के पैरों की आवाज सुनी, मेरा बेटा जा रहा। बेटा कहाँ जा रही हो? माँ है ना, जान जाती है, मेरा बेटा आ गया। पैरों की आड़ से माँ पहचान लेती है। भंड ने बोला, माँ मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? नंद बाबा की लाला ब्योह है, बधाई गाऊंगा, नाचूंगा, खूब बधाई लेकर के आऊंगा। लेकिन भैया बोले, नहीं नहीं बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। जो वृद्ध लोग होते हैं, सियाने लोग होते हैं, वो बात भी सियान ही करते हैं। पर दुख की बात तो ये है, हम बुजुर्गों के पास बैठते ही नहीं है। बुजुर्गों के पास नहीं बैठते। जो बुजुर्ग लोग कोई अच्छी बात सुनावे, धर्म कर्म की बात सुनावे, अपने जीवन का अनुभव बतावे, तो बुजुर्गों के पास हम नहीं बैठते। हम तो मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं, चैट करते हैं, वीडियो देखते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो जहां माता वृद्ध है, माता बोली, नहीं नहीं बेटा, हमें तो बहुत खुशी हो गई कि नंद बाबा के 84 साल की आयु में लाला बेहो बेटा हुआ। अरे हम लोग का काम है मांगना, हम तो मांगने वाले हैं। लेकिन आज मुझे मेरा मन कहता है तू वहां जाकर के खूब बधाई गा, ढोल बजा, नाच, खूब नृत्य कर, नाच। पर नंद बाबा से कुछ अपने मुख से मत मांगना। हमें तो वैसे खुशी बड़ी हो गई कि नंद बाबा के आंगन में जहां एक बालक खेलेगा और इनका दिया जल गया, तो जहां बड़ी खुशी हो गई। वंश चल पड़ा, कुटुंब चल पड़ा। सुखदेव जी महाराज सत्य वचन, माँ के वचन मान लिए। अब भंड की पत्नी आंखें फाड़ फाड़ करके देखें, बहू देखें, पुत्र देखें, भैया देखें, बोले ऐसे माता को दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। हमारी बात जो हमने मांगा, सारी आस के ऊपर पानी फेर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। अब भंड चल दिए, कहाँ पहुंच गए? नंद बाबा के महलों में पहुंचे। खूब ढोल बजाया, मजीरे बजाए, धुंदबियां शंखनाद किया और नाचे गाए श्री भंड जी महाराज। नंद बाबा से कुछ मांगा नहीं, क्योंकि माता ने मना कर दिया था, कुछ मत मांगा। भंड खूब नाचे गाए, रात के समय बेचारे लौट करके आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ही राजा परीक्षित, जहां भगवान की बड़ी बेअंत माया है, उसका कोई अंत नहीं है। आदि निर्गुण गुण गुणाय गुण आत्मने, उसके गुणों को कौन जान सकता है? जो भगवान सर्वज्ञ है, उसके मर्मज्ञ को कौन जान सकता है? भंड का भाई बोला कि एक गैया नहीं चाहिए, फिर तो 10 चाहिए। कितनी? 10 चाहिए, वो भी दूध वाली। बढ़िया 10 गैया मांग लेना। भंड कहने लगा, ठीक है 10 गैया मांग लूंगा, वो भी दूध वाली, बछड़े वाली, लागड़ गऊ, बढ़िया दूध वाली। बोले ठीक है। आगे भंड का बेटा निकला। बोले पिताजी आपने जैसे आज उठा ली, आपने तो काम करते नहीं। बोले आज मैं जाऊंगा अपने मित्र के, नाचूंगा। नंद बाबा के लाला हुआ, बेटा ब्योह है, लाला ब्योह है। बोले अच्छा, जहाँ बढ़िया माल मिलेगा ना, मुखिया है गांव का, सोना चांदी देगा, वहां आप जाओगे, गरीब के घर मुझे भेजते हो। बोले नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, मुझे तो बड़ी खुशी हो गई, मैं खुद जाऊंगा, नाचूंगा, गाऊंगा, और मेरा कमाया हुआ धन भी तेरा ही है। अब भंड से बेटा बोला, बोले मेरे लिए भी कुछ मांग लेना। बोले तू बोल। बेटा बोला, मेरे लिए सफेद रंग का घोड़ा मांगना। क्या मांगना? सफेद रंग का घोड़ा मांग लेना। आगे पुत्र वधू मिल गई, बहू मिल गई। ये अपने ससुर जी के साथ कभी बोलती नहीं थी, आज बोले मौका है, मैं भी कुछ मांग लूं। बोले पिताजी बोले हाँ हाँ बहू, तू तो मेरे साथ कभी गलाती बोलती नहीं थी। अब बहू बोल पड़ी, मेरे लिए भी कुछ मांग लेना। भंड बोले क्या मांगू? बहू ने तो कसर सारी निकाल दी। बहू बोली, क्या बोली? ध्यान से सुनना। बहू बोली, महाराज 84 कोस का लहंगा, 84 कोस का लहंगा, जिसमें हीरे मोती के लटकन लगे हो, हीरे मोती के लटकन। भंड था, उसे पता चला मेरे जजमान के बेटा हुआ। काम धाम छोड़ दिया था, उसका बेटा काम करता था, वृद्ध हो गया था भंड। वो अपने प्राण पर जिन पर कृपा हरि की होई, तिन पर कृपा करे सब कोई। जिनके ऊपर हरि की कृपा है, वो दूर दूर से भी कथा सुनने के लिए आ जाते हैं।
कई बार नजदीक वाले रह जाते हैं। जिन पर कृपा हरि की होई तिन पर कृपा करे सब कोई। दिल्ली में गए, दिल्ली में बहुत बड़े एक साहूकार बाणिया थे, उनकी बेटी की शादी थी, लाखों रुपए। लाला जी बोले नहीं नहीं मेरे पास है, मुझे चाहिए नहीं आपका धन माया नहीं चाहिए। कोई 20 लाख देवे, कोई 50 लाख देवे। लाला जी कहे मेरे पास है, मुझे जरूरत नहीं। पर जिसको जरूरत नहीं उसको पूछ रहे हैं सब। जिस बेचारा कोई गरीब है, निर्धन है, किसी गरीब बेटी की शादी है, किसी गरीब व्यक्ति की बेटी की शादी है, उसको कोई 10,000 को नहीं पूछता। बोले हम देंगे, जो लुटाएगा कहां से, वापस कहां से करेगा। पर जिन पर कृपा हरि की हुई तिन पर कृपा करे सब कोई। जिनके ऊपर हरि की कृपा है उनको सब पूछते हैं, बताओ हमारे लिए सेवा बताओ, पैसे बताओ। और कथा भी वही सुन सकता है, सुना सकता है जिनके ऊपर हरि की कृपा है। जिन पर कृपा हरि की होई तिन पर कृपा करे सब कोई। लेकिन आज नंद बाबा ने बिन मांगे ही बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। भंड अपने घर में आया, मां ने पूछा बेटा आपने कुछ मांगा तो नहीं। भंड कहने लगा भैया आपने मना किया था, मैंने कुछ नहीं मांगा। बोले देख फिर, यदि तू मांगता तो उतना मिलता जितना तू मांगता। तेरे बेटे ने एक सफेद रंग का घोड़ा मांगा था कि नहीं मांगा था? बोले मांगा था। तेरे बेटे ने एक सफेद रंग का घोड़ा मांगा था, लेकिन 10 बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। और तेरे छोटे भाई ने 10 गौ मांगी थी दूध वाली। 10 गौ मांगी थी ना भैया ने, छोटे भाई ने। बोले 100 गौ भेज दी, 100 गौ भेज दी नंद बाबा। क्योंकि नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया है। कितनी गैया? 2 लाख नहीं, हाँ 9 लाख गैया है, 9 लाख गैया है। 100 गौओं का दान कर दिया। पत्नी ने एक 9 लखा हार मांगा था, पता नहीं कितने हार, 9 लखे हार, किट्टी पिट्टी सेट कितने भेज दिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। और पुत्र बहू ने 84 कोस का लहंगा, हीरे मोती जिसे लगे हो। पर नंद बाबा ने इतने भेज दिए, लहंगे सूट साड़ियां के भंड के घर तो रखने के लिए जगह नहीं बची। भंड के घर रखने के लिए जगह नहीं बची। देख माता कहती बेटा नंद बाबा ने हमारा घर भर दिया। और बड़े खुश हो गए, सब बड़े आनंद से रहने लगे। तो इधर गोपी ग्वाल बोले बाबा सभी को बधाई बांटी, हमें बधाई दो तो लाला का मुख देखने देंगे। अब गोपी ग्वाल नाचने लगे, गाने लगे, आइए हम भी नाचे गाएं, उत्सव मनाएं। और गोपी ग्वाल बधाई मांग रहे हैं, हम भी मांगे। गोपी ग्वाल आनंद प्राप्त करें, सब ताली बजाएं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलो काले कृष्ण लाल की जय हो। उचन में है कृष्ण कन्हैया, पर में बाजी